हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग यूडोटेरिया का सेट देखेंगे और ये आपका है वॉल्यूम 2। इससे पहले हम लोग कौटिल्य जीएस का देख रहे थे, उसमें करीब करीब 3-4 सेट और बच चुका है। तो वो भी सेट आपको जो है 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। तब तक हम लोग जो है वॉल्यूम 2 का यानी कि यूडोटेरिया वॉल्यूम 2 का जो है सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl का कह रहा है कि कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.5 जिसका pH मान वाला 1 बिलियन में HCl की कह रहा है कि कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें प्रभाव जो है आपका पड़ेगा कि बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान जो है आपका घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसका भी यानी कि 6.5 उसका पीएच है और उसमें HCl की कुछ बूंदे मिला देंगे तो उसमें क्या हो गया, तो बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान जो है उसका घट जाएगा। इसी में पूछता है कि मानव, याद रखिएगा, पूछेगा कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि मानव मूत्र के पीएच मान आपको होता है 6 और नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का याद रखिएगा कि आपको होता है 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2 और रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी घटनाएं हो सकती है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें घटना याद रखिएगा कि रंग में परिवर्तन, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाता है और किसी गैस का बनना, ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है आपको मिलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नायलॉन आपका होता है फाइबर, पीवीसी आपको होता है थर्मोप्लास्टिक और बेकेलाइट आपको होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है या मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का आपका होता है वाट। वोल्ट किसका होता है, तो याद रखिएगा कि विद्युत विभव का आपको होता है वोल्ट। एम्पियर किसका होता है, तो ये आपको होता है विद्युत धारा का, किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का आपका होता है वोल्ट। जूल आपको होता है कार्य या ऊर्जा का, याद रखिएगा किसका होगा, कार्य या ऊर्जा का आपका होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है उसका सम्मानित किया गया था। तो उनको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है जीवित जीवों के मृत अवशेष से जो है आपका जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7 नंबर। 7 में कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया आपको बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशु जो होते हैं उसको एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन क्या है। तो मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा मृतोपजीवी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मृतोजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो है आपका शीतकाल में जो है आपका तीव्र गति से चलती है, क्योंकि आवर्त का जो पथ होता है तथा आवर्त काल घट जाएगा, जबकि ग्रीष्म काल में इस आवर्त का जो पथ होता है और तथा आवर्त काल जो है आपका बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है पेंडुलम घड़ी जो है ग्रीष्म काल में आपका धीरे चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10 नंबर में। कह रहा है कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है। तो ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन याद रखिएगा आपका MN शाह की। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है आपका MN शाह की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ कह रहा है कि द्रव की श्यानता। तो ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता जो है याद रखिएगा कि आपका घट जाता है। ताप जैसी बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता घट जाएगा, ताप अगर हम लोग घटाएंगे तो श्यानता जो है आपका बढ़ जाता है, जस्ट अपोजिट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ होते हैं उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कह रहा है कि कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा। कह रहा है कि कौन वैज्ञानिक है जो अपने बेटे के साथ जो है भौतिक के यानी कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। तो यह आपको विलियम हेनरी ब्रैग याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में इनको दिया गया था। कब? 1915 ईस्वी में। कह रहा है कि एक सितार में कह रहा है कि किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। तो सितार में याद रखिएगा कि अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अप्रमागी और अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को माप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें ध्वनि के कंपन के कारण की आयाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का जो है प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है औरक्त तरंग का। औरक्त तरंग का प्रयोग जो है आपको रात्रि दृष्टि में उपकरण के रूप में किया जाता है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा। औरक्त तरंगे जो होता है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है और इनका तरंग जो है दृश्य प्रकाश से जो है आपका अधिक होता है। अब इसका प्रयोग जो है लक्ष्य के ढूंढने के समय जो है आपको सैनिकों के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से कह रहा है कि किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो आपका एक्स किरणें की ऊर्जा जो है आपका सबसे अधिक होती है। सबसे याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंसली हम बता देते हैं आपको। रेडियो तरंग, फिर उससे आपका अधिक होता है माइक्रोवेव, ठीक है। उससे आपका अधिक होता है औरक्त किरणें का। उससे आपको अधिक हो जाएगा आपको दृश्य प्रकाश का। उससे आपका अधिक हो जाएगा यानी कि दृश्य प्रकाश से आपको हो जाएगा पराबैंगनी किरणें का। और पराबैंगनी किरण से आपका होता है एक्स किरण और एक्स किरण से आपका अधिक होता है गामा किरण का। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका एक्स किरण है सबसे अधिक, गामा किरण, उसके बाद एक्स, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके नीचे आपका होता है औरक्त विकिरण, फिर आपका होता है माइक्रोवेव और सबसे होता है आपका कम रेडियो तरंग का, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओजोन अणु के कह रहा है कि कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बंध कितनी होती हैं। किसमें पूछ रहा है? ओजोन अणु में पूछ रहा है। इसमें 2 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है ओजोन में, ठीक है। और ओजोन का सूत्र होता है आपको O3। चलिए जिसमें 2 सिग्मा हो गया और 1 पाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो यह क्या इंगित करता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव कर रहा है कि किसी चालक विलयन में विद्युत धारा अगर उसमें प्रवाहित की जाती है तो जो विलयन का रंग जो है वह बदल जाता है। तो क्यों बदलता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में कह रहा है कि गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन प्रणाली का पूछ रहा है कि किस भाग में। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एलियोली हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अंग जो है एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। कौन सा अंग पूछ रहा है? तो एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नासिका। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में से हैं। तो इसका विशेषता आपको हो जाएगा इसमें कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं आपको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं और इनको जड़ें मिट्टी में कह रहा है कि बहुत गहराई तक बढ़ती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न मिश्र धातु में से कह रहा है कि किसमें तांबे की मात्रा आपका अधिकतम होगा। तो तांबे का मात्रा जो है आपको कांसा में अधिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा कांसा में कितना होता है? 88% आपका जो होता है इसमें पाया जाता है तांबा। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था मेंडेल को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि पुष्प के केंद्रक के भाग को
क्या कहते हैं? तो पुष्प के केंद्रक के भाग को हम लोग परागकोश, परागण कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? परागण। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है आपको परागण। और पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्रीकेसर भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्त्रीकेसर एक फूल का बीजांड का उत्पादक भाग होता है। माउंट एवरेस्ट के पास का है कि 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला याद रखिएगा कि शीतल महाजन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काइडिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो शीतल महाजन। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से वर्ष 2024 में कराया कि कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत का, भारत रत्न, वह 2024 में पूछ रहा है कि कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिससे आप याद रखिएगा कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जो हरित क्रांति के जनक हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन को जो है यह प्रदान किया गया है। और अब तक पूछेगा कि भारत रत्न कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो याद रखिएगा कि अब तक जो है 53 व्यक्तियों को दिया गया है। 2024 में कितने लोग को दिया गया? 5 लोग। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और थोड़ा सा लाइक बटन भी कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। देख लीजिए थोड़ा सा नया नया आप लोग के लिए सेट लाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा ग्रुप रूप में भी शेयर कर दीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? कौन? 58। तो ये आपको दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को, जो है 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। किसको किसको? तो स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की करा कि विजेता कौन बने? 71वां, याद रखिएगा 71वां पूछ रहा है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के विजेता। तो इसमें आपको हो जाएगा क्रिस्टिना पिस्जोकोवा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोगो सागर 2023 का कह रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में जो है आयोजित किया गया है। किसके किसके बीच? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच जो है द्विपक्षीय यानी कि 2 दिन बोगो सागर 2023 का अभ्यास जो है आपको याद रखिएगा कि बस से बोगो और बस से विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपको पढ़ता है चेतन भगत को। 11 रूल्स ऑफ लाइफ जो है आपको पुस्तक जो है चेतन भगत के द्वारा जो है लिखा गया है। और 14 डेज ये आपको लिखा गया है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। 14 याद रखिएगा 14 डेज पुस्तक का नाम है। अब ये लिखा गया है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। और रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा कि रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर, रघुराम जी राजन के द्वारा। और ली कोनेन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है आपका कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, याद रखिएगा कीप योर फ्रेंड्स क्लोज जो लिखा गया है आपको ली कोनेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव, ठीक है, 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये आपको हो जाएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, नीतीश कुमार यानी कि पलटू चाचा। बिहार की कह रहा है कि किस पंचायत को बाल हितोषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया? तो ये आपको दिया गया है कोसियावा को, याद रखिएगा कोसियावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि 2022-23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना
के तहत जो है लाभार्थी की कराई की अधिकतम संख्या रही है? तो अधिकतम संख्या जो है आपका बिहार का रहा है। लाभार्थी है तो आपको बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में कराई के रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये आपको जीता गया है लियोन मेसी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको भारतीय स्टेट बैंक के बने हैं MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से कह रहा है कि बिल्कुल भी जुड़ा नहीं रहा था? तो ये आपको हो जाएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये आपका नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये खिताब जो है यह दिया गया था किसको? बख्त खान को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी सभा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना जो है आपको 1 अगस्त 1851 ईस्वी को, याद रखिएगा 1 अगस्त 1851 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में आगा खां सलीम उल्लाह खां। ठीक है, खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां और सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो ये आपको 1927 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन जो है आपको 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत के विदेश नीति गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में जो है प्रतिपादित किया गया था? तो HD देवगौड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए कह रहा है कि बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें कह रहा है? संघ में रहने वाले। तो ये हो जाएगा आपको विनय पिटक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था ये आपको विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। किस मौर्य स्तंभ के कह रहा है कि शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया था संकीसा स्तंभ। कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है स्थापित किया गया? तो संकीसा स्तंभ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का महत्व आपसे पूछ रहा है, तो इसमें महत्व आपको हो जाएगा कि प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति और धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार की चर्चा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कह रहा है कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे आपसे पूछ रहा है, तो ये लोदी जो थे आपको अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये आपको हुआ था बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा जो है भारत में प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में कहा है कि भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये आपको किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में कह रहा है कि व्यवस्थित करने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र, और उसके बाद आपको था मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1325 से 51 के बीच, याद रखिएगा। अब गयासुद्दीन की हत्या जो है आपको 1325 ईस्वी में किया गया। अफगान षड्यंत्र जो हुआ था आपको ये कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1926
26 ईस्वी में। तो पूछ रहा है कालानुक्रम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ये आपको होता है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य था। संघीय सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो ये था संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कह रहा है कि बनाने में कितना समय लगा था? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है आपको अनुच्छेद 19 जो है आपका स्वतः निलंबित हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपको होता है नियुक्त होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो है आपका नियुक्त होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इस दूरी को कहा जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है। अब ये कब होता है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होता है। कब होगा? 3 जनवरी को। और सर्वाधिक दूरी होगा तो उसको बोला था ऑफशोर, और वो होता है आपको 4 जुलाई को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र से आपका कह रहा है कि नहीं मिलता है? तो मेघालय की सीमा जो है आपको भूटान से नहीं मिलता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, और यहाँ पे दिया है जनजाति समूह और देश। यहूदी, तो यहूदी कहाँ रहते हैं? तो आपका इजराइल में। ठीक है। डेटा, ठीक है, ये आपको पड़ता है लीबिया के जनजाति हैं। बेंजा आपको मिस्र में है, और लूर जो है आपको ईरान का जनजातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार में मेघों में से कह रहा है कि कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? तो ये आपको पड़ते हैं पच्छाव कपासी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए नदियों के कह रहा है कि लंबाई को दृष्टिकोण में इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी और आरंभ करते हुए सबसे छोटी तक आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको होता है गोदावरी, उसके बाद आपको होता है कृष्णा, उसके बाद आपको नर्मदा, तब आपका आता है महानदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कह रहा है कितने समुद्र मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये आपको हो जाता है 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा युग में जो है सुमेलित आपका नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कंचनजंगा लघु हिमालय, ये आपका सुमेलित नहीं दिया है। ठीक है, चलिए बाकी पीर पंचाल आपको लघु हिमालय में है, काराकोरम आपका ट्रांस हिमालय में, और करेवा जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कह रहा है कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है आपको भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो नहीं कराता है आपको निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस बजट में कह रहा है कि वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था? तो ये आपको किया था यूनियन बजट 1992 और 93 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर जो है ये आपको आर्द्र भूमि से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, आर्द्र भूमि 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये आपको होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्लोरोमाइसिन आपको क्या होता है? तो ये होता है आपको टाइफाइड नाशी। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट आपको होता है पूर्तिरोधी, क्विनिन आपको होता है मलेरिया रोधी, और एस्प्रिन आपको होता है दर्द निवारक।
क्या होता है? दर्द निवारक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एस्पिरिन आपका याद रखिएगा कि दर्द निवारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। तो बेसल कन्वेंशन जो है ये आपको प्रदान करता है विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करें कि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। वियतनाम की राजधानी पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको पड़ता है हनोई। ठीक है, वियतनाम आपको हनोई। लुसाका किसकी राजधानी है? तो जाम्बिया का याद रखिएगा। निकोसिया आपको किसका पड़ता है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और काराकास किसका पड़ता है? ये आपको वेनेजुएला का पड़ता है। किसका? वेनेजुएला का। निकोसिया के आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र जो है सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का कह रहा है कि वर्तमान शासी निकाय हैं? तो ये आपको पड़ता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि क्रिकेट का पड़ता है हम लोग को बीसीसीआई, उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है बैडमिंटन का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है कभी प्राप्त नहीं किया? तो शिखर धवन को नहीं मिला है, विराट कोहली को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिल गया और एमएस धोनी को भी मिल चुका है, लेकिन शिखर धवन को आपका नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपका सपोर्ट का थोड़ा सा ज़रूरी है हमको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।